गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज पर गुस्सा आने लगे तो ये समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते तो टीचर गुस्से में उन्हें डांटती है या फिर डराती है ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी जिंदगी में भी कभी कभी हमें गुस्से का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पर वो गर्म हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। ज्यादा गुस्सा आने का एक समस्या ये है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाता है और गुस्से से हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाम नाम का एक लड़का था जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी भी। कुछ समय बाद शाम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया और साथ ही शाम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे शाम अपनी जिंदगी और घर की जरूरतें पूरी करते दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। आज के समय में भी ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। लड़का हो या लड़की, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ हमें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा है। समय के साथ साथ शाम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो शाम उससे बहुत खरी खोटी सुना देता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने से भी डरते थे। कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए ये सोचकर उन्होंने उससे बातें करना भी कम कर दिया था। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से शाम खुद भी परेशान था और अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहकर भी शाम को गुस्सा आ जाता था। एक दिन शाम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और शाम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे शाम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर शाम चुप हो गया और बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से का रोकने का कोई तरीका हो तो मुझे बताने की कृपा करें। शाम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और शाम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्सा काबू करने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच की कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर शाम ने वो दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो वे गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही शाम 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। शाम लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही शाम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद शाम को रास्ते में वो साधु फिर मिल गया। उन्हें देखते ही शाम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी दवा ने असर दिखा दिया और मेरा गुस्सा करने की आदत छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल अब और शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी खत्म हो गया है। शाम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वे कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इससे विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ी देर चुप होकर जाएं, गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाएगा। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदेह ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ
जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने की बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम का नहीं है, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद डिसीजन लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कहीं बात का असर ज्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो ये आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा या आपसे बात करना ही छोड़ देगा या फिर आपको ज्यादा मुंह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने और आपका कोई काम भी ना बिगड़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।